जीवन में कुछ सदमा ऐसे होते हैं जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। कल जो शौक मुझे मिला वो कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे घटना घटती है, उस घटना से वो घटना क्यों घटी ये हमें ज़्यादा तकलीफ देता है। शायद आप भी अभी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। यह हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ता है। कल दोपहर 1 बज रहे थे और मैं एक मूवी का गाना सुन रहा था, ड्राइव। कोइंसिडेंटली उसी वक्त मेरा एक खास दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि सुशांत सिंह राजपूत इज़ नो मोर, उसने सुसाइड किया है। मैं तंग रह गया। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना है, क्या रिप्लाई देना है। मैं कुछ नहीं कहा, मैं चुप रह गया। और मुझे, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए उस वक्त कुछ था नहीं। पुलिस का इनिशियल सस्पेक्ट है कि मौत का कारण डिप्रेशन है। मैंने थोड़ा और जानकारी किया तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक केस नहीं है। पिछले कई सालों से इंडिया की तरह तरह जगहों से ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहा है और डिप्रेशन के कारण सुसाइड का केसेस बढ़ते जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि हर 20 नागरिक के बीच में एक नागरिक डिप्रेशन का शिकार है। ये नंबर बहुत बड़ी है और आज ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम लोग सब सक्सेस के पीछे, सक्सेस की स्टोरी के पीछे या फिर इसका फिजिकल वेल्थ के बारे में बात करते हैं, कोई कितना बड़ा है, कितना छोटा है। लेकिन हमारे जीवन में मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंट कितना है, इसके बारे में बात करना शायद हम लोग भूल जाते हैं। विज्ञान की इतना तरक्की होने के बाद भी ये सब केसेस बढ़ते जा रहा है। विश्व की किसी भी कॉर्नर पे क्या चल रहा है या फिर ब्रह्मांड में ही कहाँ पे क्या हो रहा है, आज सब हमारे पास पता है। लेकिन हमारे बगल में बैठे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल अनजान हैं। मेरा मानना है कि हर एक इंसान के अंदर एक अनटोल्ड स्टोरी है, जो उसका एकदम अनोखा है और उसका एकदम अकेला है। वो बात वो किसी से कह नहीं पाता है, क्योंकि इस डर से कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाएगा या फिर उसे तरह तरह का बातें सुनाएगा। इसीलिए हमारे पास एक ड्यूटी है कि हम उसे हेल्प और सपोर्ट करें, ना कि उसे छोटा दिखाए या फिर मजाक करें। हम लोग बातों बातों में कह देते हैं तू मत खा, इतना फैल जा रहा है और कभी फट जाएगा, या फिर ये भी कह देते हैं अरे तुझसे कुछ नहीं हो सकता है, अपना शक्ल देखा है। ऐसे बातें शायद हम लोग मजाक से ही कह देते होंगे, लेकिन ये बातें का इम्पैक्ट सामने वाला इंसान जो है उस पर क्या बीतेगा हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता है कि हम उसको हर्ट करें या फिर उसको छोटा दिखाएं, लेकिन ये बात उसे खराब लगता है। शायद उस वक्त वो कुछ नहीं कहता, हंस के बात टटोल देता है, लेकिन रात में जब वो अकेला रहता है वही बात उसको दिमाग में रह जाता है और वो सोच सोच के अपने आप को डीमोटिवेट करता है, अपने आप को छोटा मानने लग जाता है, डिप्रेस्ड होते चला जाता है। इसीलिए आज हमारे पास सोचने का और एक टाइम है। हमें ये देखना चाहिए कि जिंदगी इतना छोटा है, इस छोटा टाइम में, इस छोटा सा सफ़र में हम जब भी किसी को छोटा दिखाए या फिर किसी को डिफेम करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए। आयरनी इस बात पे है, आप लोग जो प्लेटफॉर्म पे अभी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम को हो, वहाँ पे टॉप परफॉर्मर या टॉप व्यूअर वही लोग हैं जो लोग दूसरों को छोटा दिखाता है या फिर दूसरों को डिफेम करके या फिर उसका मजाक उड़ाता है। और दुख की बात यह है कि इससे हम लोग खुश होते हैं। उस वक्त हम लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाला जिस इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है उस वक्त वो क्या फील कर रहा है। सामने वाला जो बंदा या बंदी है, उसको मजाक उड़ाने से वो कितना छोटा या अपने में कितना डीमोटिवेटेड फील करेगा, ये हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा ही अगर चलता रहा मेरे दोस्त, देन वी आर हिडिंग समथिंग रॉन्ग। आज टीवी देख लो या मीडिया हाउसेस देख लो, जहाँ पे झगड़ा दिखाया जाता है या फिर लोगों के बीच में तकरार दिखाया जाता है, किसी को छोटा किया जाता है, किसी को डिफेम करने की कोशिश किया जाता है, वही शो आज टॉप में चल रहा है। हमारे यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप में जो हेट्रेड स्पीच है वो तेजी से फैल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मेरा मानना है कि हर एक इंसान की सोचने का क्षमता समान नहीं होता है। हर एक इंसान के अंदर जो सहने का क्षमता है वो भी समान नहीं होता है। इस कोविड-19 में बहुत सारे लोग तरह तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी के पास पैसा का प्रॉब्लम है तो किसी स्टूडेंट के पास उसका फ्यूचर गोल या फिर किसी की लोनलीनेस। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर हाल फिलहाल में इसमें कुछ अलग बिहेवियर, उसके चेंजेस आ रहा है या फिर उसके वो अपने आप को अलग कर रहा है या फिर
वो अपना जो बातें है वो बातें करना धीरे धीरे कम कर दे रहा है, अपने आप को अलग एक सेल में ले जा रहा है, तो उससे बात कीजिए। उससे बात करके उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो जानने की कोशिश कीजिए। मेरा मानिए, सिर्फ बात करने से या प्रॉब्लम को शेयर करने में मन का बोझ बहुत कम हो जाता है। और जो लोग आज ऐसा सोच रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ज़िंदगी में बहुत डाउन फील कर रहे हो, लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, डीमोटिवेटेड खेल रहे हो और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, उससे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लो। अगर आपके पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बात कह सकते हो। मैं आपसे बात करूंगा और जितना भी हो सके मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज़ बात कीजिए। बात करने में या प्रॉब्लम को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है यार। प्रॉब्लम को शेयर करने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। हमें ये समझना है कि ज़िंदगी एक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा कीमती है। इस बात को समझो। ज़िंदगी में एक जंग हार जाने से या फिर कुछ खराब होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम फेल हो जाने से या फिर किसी से लड़ाई हो जाने से, एक बिजनेस आइडिया फेल हो जाने पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है यार। ज़िंदगी उससे कई बड़ी है और उसे आगे जाना है। मानता हूँ, जब डिप्रेस्ड फील करते हैं तब लगता है सारा प्रॉब्लम हमारा ही है और उस प्रॉब्लम से हम बाहर देख नहीं पाते। इसीलिए अपना करीबी किसी दोस्त या रिलेटिव से बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को छोड़ के हमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। प्रॉब्लम बस यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, इसके सामने हम लोग कुछ देख नहीं पाते। मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, उसने मुझे एक स्टोरी बताया था। मतलब उसका एक दोस्त था, उस क्लास 9 या 10 में पढ़ती थी। उसको क्लास में सभी बच्चा ने, उसका जो दोस्त रहता था उसने सबका उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन उसी दोस्त लोगों ने एक साथ में बैठ के उसे मजाक मजाक में कह दिया कि अरे तुझसे कुछ भी नहीं हो सकती है, तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में, मतलब तेरे शक्ल के देख के तुझे लगता है तुझे से कोई पटने वाली है। तो इस बात से उसे बहुत ख़राब लगा। उसने घर गया और सोचने लगा कि मेरा इस ज़िंदगी का अहमियत क्या है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उस रात उसने पूरा सोचा, लेकिन उसे कुछ भी जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट दिन वो स्कूल भी नहीं जा पाए, क्योंकि स्कूल का जो दोस्त लोग है उससे वो फेस नहीं कर पा रहा था। मतलब कैसे फेस करेगा। उसी दिन शाम को उसने एक नोट लिखा। खत में लिखा था, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में कुछ भी वैल्यू नहीं है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है और मैं आज सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं मेरे घर के बगल पे रोड पे जो ओवर पुल है उससे कूद के मैं सुसाइड करने जाऊँगा। लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के वक्त अगर किसी ने भी मुझे पूछा, किसी ने भी मुझे रोक के पूछा कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं सुसाइड नहीं करूँगा। उस एक आदमी के लिए मैं सोच लूँगा कि मेरा ज़िंदगी का अहमियत और मेरा ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस है। लेकिन दुख की बात यह है, उस रात में इतना तादाद में भीड़ होने के बाद भी, उसमें उस रास्ता में इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी किसी ने भी उसे नहीं पूछा और वो चल बसे। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आजकल हम लोग अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो रहा है कि हमारे बगल वाला के पास क्या चल रहा है उसका ख्याल रखने शायद हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सोशल मीडिया में फ्रेंड लिस्ट फॉलोअर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन दिन दिन हम लोग कम सोशल होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है। नहीं तो आज किसी के पास 30 मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी उसको रात में अकेला सोना नहीं पड़ता। आज आपके वॉल पे कोई दो खराब कमेंट कर दे तो आपका सारा रात का नींद छूट जाता है। आपको कोई दो बातें सुना देते हैं तो उस दिन आपका पूरा खराब हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, आप एक दिन में किसी को छोटा दिखाने के लिए या फिर उसको मजाक करने के लिए कितना सारे बातें कह जाते हो। फेसबुक पे, यूट्यूब में कितना सारा कमेंट किसी को छोटा दिखाने के लिए या फिर किसी को डिफेम करने के लिए लिख देते हो। लेकिन उस वक्त सोचो, वो सामने वाला जो इंसान है वो क्या महसूस करेगा। ऐसा अगर आपके साथ ही होता तो क्या महसूस होता है। इस टाइम है हमारे पास सोचने का, दूसरों को दर्द को और ज़्यादा अपने से समझने का। हमें ये समझना है कि जो दूसरा वाला बंदा है वो हमारे जैसा ही है, हमारा ही एक पार्ट है। आज हमारे पास समय भी है और ये हमारा ड्यूटी भी है कि हमारे बगल में जो भी है उसका हम लोग ख्याल रखें।
हमारा दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उससे थोड़ा बातें कर लीजिए तो प्रॉब्लम उसका शायद कम हो जाएगा। आप अगर थोड़ा सा और शायद मदद करें या थोड़ा सा हेल्प करें तो उसका ज़िंदगी का तकदीर शायद बदल सकता है। या फिर आपको ये कहना ना पड़ जाए कि शायद मैं उससे थोड़ा और बात कर लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। You have to help them when they actually needed you. It's time to help and spread love. It's time to act and give support to each other. Thank you.